भैया आपने जय नमाज पे बैठे हुए बंदे पे क्या फेंका है? अरे वो मेरा और मेरे हमसाये का मामला है, तुम अपना काम बताओ। मुझे रुई का बंडल चाहिए। वो 2400 रुपए का मिलेगा। दे दो। हैं? ये डब्बा किस चीज का और कहाँ से आया ये? छोटे जय नमाज उठा ले। ले भैया तेरा रोई का बंडल। भाई ऐसे मैं सारा दिन सोचता रह जाऊंगा। बस ये बता दे तूने उस वक्त अपने हमसाये पे क्या फेंका है और क्यों फेंका है? अरे भैया तेरा क्या वास्ता है यार, तो अपनी रुई ले और जाना, बहुत लंबी कहानी है ये। भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, तू मुझे आराम से बता। क्या हो सकता है इस डब्बे में? अगर ये डब्बा आसमान की तरफ से गिरा है तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। उस्ताद मैं बताऊं ये डब्बा कहाँ से आया है? तू उससे पूछा है मैंने? अच्छा चल बता। उस्ताद जो हमारी साथ वाली दुकान है ना, उसी साइड से आया था ये डब्बा। क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है उसी हमसाये ने ये डब्बा फेंका है। ये हमसाया तो खबीस बंदा है, पता नहीं क्या डाल दिया होगा इसके अंदर। सारा दिन ग्राहकों को बेईमानी से लूटता रहता है। अरे भाई बता भी दे, नहीं तो सारा दिन मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। क्या था आखिर उस डब्बे में? अरे यार अच्छा फिर सुनो, वैसे ऐसी बातें बतानी तो नहीं चाहिए। सुबह जब मैं इस हमसाये की दुकान में गया तो पता है क्या देखा? या अल्लाह, आज तो मेरी फरियाद सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, कौन सी तेरे खजाने में कमी आ जाएगी? दे दे मालिक। जी भाई। 5000 का छुट्टा मिल जाएगा? नहीं भाई। फिर शाम टाइम जब मैं दुकान बंद करके जाने लगा तो फिर मैंने देखा। या अल्लाह पाक, अब तो मेरी दुआ सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह पाक कोई वसीला भेज मेरे लिए। मैंने फिर वापस दुकान खोली और दुकान के अंदर आके सोचने लगा, यार मुझे इस रोते बिलखते हुए अपने परेशान हमसाये की मदद करनी चाहिए। क्या पता इस बेचारे की कौन सी ऐसी मजबूरी होगी कि बेचारा रो रो के अल्लाह से पैसे मांग रहा है। क्यों ना मैं इसका वसीला बन जाऊं। मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसकी मदद इस अंदाज से करनी चाहिए कि ये खुद को मेरा एहसान मंद न समझे। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन मेरी जेब में तो तकरीबन 25,000 होंगे। चलो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, जितने हैं डब्बे में डाल देता हूँ। तो बस ये सारा चक्कर है उस डब्बे का, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उसे शर्मिंदगी भी ना हो। वाह यार क्या आदमी है तू। तू तो बहुत अजीम इंसान है। तूने अपने हमसाये की 50,000 मदद भी कर ली और उसे एहसान भी नहीं जतलाया। अरे नहीं 50,000 नहीं, मेरे पास सिर्फ 25,000 थे, मैंने वही डब्बे में डाल के दे दिए। फिर भी तेरा बहुत बड़ा दिल है यार। उस्ताद इस डब्बे का अब क्या करना है? करना क्या है, चल के ये डब्बा वापस उसी के मुंह पे मारते हैं। और कुछ नहीं, इसमें कचरा ही होगा जो हमारी दुकान के आगे फेंक गया है। बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम। ये तो डब्बा तूने फेंका था? तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? दोबारा तेरी दुकान का कचरा आ जाए, ऐसा कुछ मेरी दुकान के आगे नहीं आना चाहिए। पकड़ अपना डब्बा। अरे भाई ये तो उल्टा तुम्हें ही गलत समझ रहा कोई है। बात नहीं भाई, जब इसे सच का पता चलेगा तो ये रो के मुझे गले लगा लेगा। अरे भाई ये कचरा नहीं है, यूँ समझो कि ये ऊपर वाले की तरफ से आया है, जो तुम दुआओं में रो रो के मांग रहे थे। चेक करो जरा। अच्छा पैसे 1 2 3 4 5 25। या अल्लाह तूने मेरी दुआ तो सुन ली, लेकिन पैसे इस खबीज के हाथ ना भेजता। तूने 50,000 पूरा भेजा होगा, 25,000 इसने अपना कमीशन काट लिया है। मौसम खराब है। धत तेरी की यार, इस बिजली ने भी अभी जाना था। तू 4 पाई अंदर कर, मैं लालटेन जला लूं। कौन है? कौन है वहाँ पे? ये तो कोई अजीब ही आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कौन है वहाँ पे? अरे भाई डरा दिया है मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने और अपने बच्चों का खाना चाहता हूँ, 3 दिन से हम भूखे हैं। अरे यार आ जाओ मेरे साथ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। उस्ताद सारी मार्केट बंद हो चुकी है और मौसम भी खराब है, बिजली भी नहीं है। अगर कस्टमर ना आए तो हमारा सालन सारा खराब हो जाएगा। कस्टमर आ चुके हैं, तू जल्दी से 4-5 रोटियां लगा। ठीक है। बाबा बहुत भूख लगे। बेटा सब्र करो, अभी खाना आ जाता है। ये पकड़े भाई, शुरू करें खाना बेटा। क्या हुआ भाई? मेरी बीवी फौत हो चुकी है, मैं खुद भी एक मरीज हूँ। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनके खाने का बंदोबस्त नहीं कर सका। कोई बात नहीं भाई, आप खाना खाओ फिर बात करते हैं। उस्ताद तू तो कह रहा था कस्टमर आए, ये तो मुफ्त वाले हैं। कोई बात नहीं, बेचारे मजबूर हैं, कुछ पैसे देके इनकी हेल्प कर देते हैं।
उस्ताद होश कर, पहले सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया और जो मौसम के हाल है कोई कस्टमर आने वाला भी नहीं है। तो और तू फिर अपनी जेब से पैसे भी दे रहा है इनको। चल इधर भाई, आपके लिए और खाना लाऊं? छोटे नहीं रोटी भाई या? शुक्रिया, मेरा रब तुझे इस रात का अजर देगा जिस तरह तूने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया है। आमीन। ये कुछ पैसे हैं भाई, ये भी रख लो, आगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको बहुत दे। चलो बेटा। उस्ताद अब मैं क्या कहूँ तुझे, सारे सालन बचे हुए हैं, कौन खरीदेगा ये, सुबह तक खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये रात तो वैसे ही जाया गई है, नुकसान हो गया है, लेकिन ये सब अल्लाह के लिए है। हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी भाई, अरे लाइट भी आ गई। भाई खाना खाना है हम लोगों ने। हमारे पीछे एक और गाड़ी भी आ रही है, तुम्हारे पास 20-30 लोगों का खाना तो मिल जाएगा ना? अरे हाँ हाँ भाई, मिल जाएगा खाना, आ जाओ सारे बैठो। चलो जल्दी कर, रोटियां लगा। ये ले भाई। भाई हाथ रुकना नहीं चाहिए, सालन की 3-4 प्लेटें और भी ला दो। मैं भी लाता हूँ, आप शुरू करो। जल्दी जल्दी लगा रोटी। हाँ हाँ भाई रोटी सालन और भी ला बस दो। बस अभी लाया भाई। उस्ताद आज तो सालन वालन सब खत्म, आखिरी बचे हुए लोग चटनी से रोटी खा के गए हैं। और आज मुनाफा तो मेरी सोच से भी ज्यादा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मुनाफा एक दिन में कभी नहीं कमाया। उस्ताद जरूर तुझे उस बुजुर्ग की दुआ लगी है। मेरा रब तुझे इस रात का अजर देगा जिस तरह तूने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। दोस्तों, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो अल्लाह खुद आपके रिस्क में बरकत डाल देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। सोडा। हेलो। ओए ना कर यार, लग गया। ओए ड्राइवर गाड़ी रोक ओए। खैर है, क्यों गाड़ी रुकवा दी? ओ मेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई है। मैं क्यों बोतलें बेचूंगा, अब उतार मुझे। वाह यार, सुना तूने, इस सोडा बेचने वाले की 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। ओए कमाल हो गया यार। ओए ममदिया, ओए दिल बड़ा कर, ओए फ्री में पिलवा बोतलें, 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है यार। ओए ड्राइवरा, ओए 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है तेरे भरा दी, फ्री पी बोतलें, फ्री पी। ओए वाकई तेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है? ओए हाँ, पूरे 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है तेरे भरा दी। वैसे ये बताइए लॉटरी निकली कहाँ से? ओ प्राइज बॉन्ड खरीदिया सी, ओदा इनाम निकल आया जी। और ये तो बड़ी खुशी की बात है यार, हमें भी सोडा फ्री में पिला दे। ओ क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, आ रहा मैं। ओ पियो जी, पियो, फ्री है सोडा, पियो जी। बड़ा किस्मत वाला है यार तू, वाकई में तेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी ओ लगी जी है। हुणे ही वड्डे पाई दा फोन आया है, कहंदा जी 2 करोड़ का इनाम निकल आया है। भाई ये चिप्स भी फ्री में मिलेगी क्या? ओए सारा कुछ फ्री है आज। क्या बात है। हेलो जी। भाई साहब 2 करोड़ का इनाम निकला, सबको सोडा फ्री पिलाओ ना। ओए सब के लिए फ्री है, गंजे सब के लिए फ्री है। हेलो जी, आ तू भी फड़ परा। बहुत शुक्रिया। हेलो गंजिया, लाओ ना परा। ओए सोडे वाले जल्दी कर ले, मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ। ओ ड्राइवर जी, खुशी का मौका है जी, सब नु फ्री है, खा पी लैंड दो, फिर मेनू ला के चले जाइयो। आ लो भाई जी, बोतल भी दइए। अच्छा जी, आओ जी भाई जी। तो हाँ फिर सोडे वाले, क्या प्लान है तेरा? उस 2 करोड़ का क्या करेगा? ओए कोई गाड़ी लेगा, कोई बंगला लेगा, अब तो ये अमीर हो गया है। अमीर तो वाकई होने वाला हूँ जी, लेकिन गाड़ी बंगला नहीं जी, कारोबार पहले। पूरे 2 करोड़ पे अपनी सोडे वाली फैक्ट्री बनाने में लगाऊंगा। ये तो वही बात हो गई ना, अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी दो तो उसमें भी उसने भीख ही मांगनी है। अबे चुप कर, खा भी उसी का रहा है। ना जी ना, कोई मसला नहीं जी, खुशी का मौका है जी, खाओ पियो जी। Oh no! मेरा मोबाइल, ओ मेरा मोबाइल, ओ मेरा पर्स भी नहीं है। ओए मेरा पर्स और मोबाइल भी नहीं है। अब लगी है ना जी लॉटरी। ले भाई ड्राइवर, अब तेरी बारी। आईफोन, बेचारी भोली आवाम हमारे मुल्क की। अबे बेवकूफ, वो सोडे वाला चूना लगा गया। सालो और क्यों फ्री वाले सोडे, मेरा भी मोबाइल गायब है।
अरे अरे तुम्हारा स्प्रे कामयाब हो गया। अबे भाई तेरी कंपनी का स्प्रे तो वाकई काम कर रहा है। उस गंजे आदमी के सर पे लगाते ही उसके बाल उग गए। अरे भाई तुझे बोला है ना, हमारी कंपनी ने ऐसा स्प्रे इजाद कर लिया है जो गंजे से गंजे आदमी के बाल सेकंडों में उगा देगा। तो मेरे गंजे भाइयों, अब गंजेपन का खात्मा होने वाला है। ऐसा स्प्रे आ गया है, 1 सेकंड में तुम्हारे बाल उगाएंगे। अरे इस गंजेपान की वजह से तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसका मतलब है अब मेरा रिश्ता हो जाएगा। मैं भी अब कुंवारा नहीं मरूंगा। अरे अब तो कोई भी गंजा कुआरा नहीं रहेगा इस दुनिया में। ना कोई सर्जरी, ना कोई हेयर ट्रांसप्लांट, एक हल्का सा स्प्रे और बाल यूं आएंगे। तो फिर देर क्यों कर रहा है? मुझे दे, मैं अपने बाल तो उगा लूं। अरे ऐसे थोड़ी होता है। इस स्प्रे की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पहले उस कंपनी वाले से इसका रेट पूछते हैं, फिर मुझे लगाने की भी तो उजरत देनी है। अंदर आओ, तुम्हारे गंज का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चलो। अरे भाई ये तमाम गंजे तेरा ये प्रोडक्ट लगवाने को तैयार हैं। तू बस इसकी कीमत बता दे। सिर्फ 10,000। 10,000 महंगा है भाई। 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना भाई। यार 10,000 में तो थोड़ा महंगा है ये, रेट कम करो। अरे 10,000 में ये लेने के बजाय हम 5-10,000 और मिला के किसी डॉक्टर से इनके गंज की सर्जरी ना करवा ले हम। अरे भाई अगर सर्जरी करवाओगे तो सर भी तो खुलवाना पड़ेगा ना, और ये बाल ऑपरेशन से लगते हैं, ऑपरेशन से। और दूसरी बात, इस 10,000 वाले स्प्रे से तो 4-5 गंजों के बाल उगा सकता है। अच्छा भाई बात सुनो मेरी, 5-5 हजार में 1 गंज पे बाल लगेंगे। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं देने को तैयार हूँ। इसी गंजेपान की वजह से तो मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पहले बाल तो चेक करवाओ, असली भी है कि नकली है। आओ ना, मैं चेक करवाता हूँ। आओ ये देखो, तुम्हारे सामने नमूना बैठा है। हाँ यार ये तो असली है, चेक करो। अरे भाई आराम से, जड़ से उखाड़ोगे क्या? एकदम जानवन बाल है भाई, ये देखो। भाईजान अगर स्प्रे लेना है तो पैसे जमा कराओ, मैंने आगे भी जाना है बेचने। हाँ स्प्रे की पेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा, फिर इन गंजू से मैं कमाऊंगा। भाई जल्दी से पहले मेरे बाल उगवा दे। 1 मिनट चल भाई, 5,000 का करारा नोट निकाल। ये लो भाई। आय हाय भाई, तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। 1 मिनट आराम से एक एक करके बैठ। आय हाय 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 हाय, ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। अबे जल्दी से स्प्रे लगाना यार। 1 मिनट यार, आराम से तरीके से लगानी होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ से शुरू भाई करते ये हैं। क्या हो गया मेरे वो साथ? बंदा बाहर चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाहर तो बारिश भी हो रही है। ये क्या हो गया? ये क्यों चिल्ला रहा होगा यार? 1 मिनट। अरे यार मेरे बाल कहाँ चले गए? मैं तो पहले जैसा फिर गंजा हो गया। अबे इसको क्या हो गया? ये फिर गंजा कैसे हो गया? अरे भाई मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये स्प्रे वाटर प्रूफ नहीं है, बारिश में जरा ध्यान करना। अबे ये बात तो आप बता रहे, ये देखिए पहले जैसा वापस गंजा हो गया है। हाँ तो इन बालों को पानी से बचाना होता है ना। तो फिर नहाएगा कैसे ये? ये आइडिया तो बलाप हो गया। ले तेरे पैसे। हैं तरबूज में गला? अबे आजकल मंडी में चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ, एक तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए है, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए भाई साहब बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट, और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। रखवाता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन। सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से एक तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से 1 तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं, तुम तकलीफ मत करो, साथ ही तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बताओ। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है। चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन। यार ये अमीरजादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा? क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या? अबे बिकते तो हैं, लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है।
हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब हमने तरबूज खरीदने हैं। कितने चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बैर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना? अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना। भाई ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर लिया 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 लिया। आ जाए साहब जी। सर जी आपके 5000 तरबूज रेडी हैं। मादरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है, मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे? आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ, क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है। कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन होगी, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदे हैं ये उसी का तो खेत है। वाह सेठ, क्या चाल चली है। हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया।